this life on your zone every day. तीन चीजें मैं आपको यहां पे जो इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। ये मेरा आप आज के बाद में जो भी मुझे अपडेट्स करना है आपको, मैं इसी पेज पे करूंगा। आपको सिर्फ टाइप करना है सीए स्वप्निल पाटनी, और ये इसमें 48,000 लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। आप भी इसको ज्वाइन करें इस पेज को। और मेरे बहुत सारे और भी स्वप्निल पाटनी नाम के अकाउंट्स हैं, आप उस पर रिक्वेस्ट नहीं भेज पाते बिकॉज वो फुल हो चुके हैं। आप सिर्फ आप लिख दो सीए स्वप्निल पाटनी। वैसे नाम लिखोगे तो आपको 11 अकाउंट दिखेंगे, वो सारे मेरे ही हैं, स्वप्निल पाटनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर आपको अगर देखना, ये मेरा हर चीज में मैं अपडेट करता हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं सिर्फ यहां पे लिखता हूं स्वप्निल पाटनी, तो अब ये सी ऑल करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 11 वगैरह सब है ना, ये सब अपना ही है। और मेरे फ्रेंचाइजीज के भी बहुत सारे हैं, स्वप्निल पाटनी रासेस, इंदौर, जालंधर, फैन क्लब, ये किसी ने खोला है अभी फैन क्लब मेरा। एक दूसरी चीज मुझे बोलना थी, इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिए, और उसका नाम है, मैं 2-3 महीने से इंस्टाग्राम यूज ही नहीं किया बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था, स्वप्निल _पाटनी। वहां पे मेरे सारे अपडेट्स आपको इंस्टा और फेसबुक से मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये ना भूलना, ये यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है स्वप्निल पाटनी, ओके। और आपको बताना चाहूंगा, मेरे, अंकिता के, आनंद सर के, अभी सर के, क्या नाम, राहुल सर के, हर्षद सर के, सबके लेक्चर्स हम लोग इसी चैनल से अपलोड करते हैं। और इसमें बहुत काम की चीज है, वो आप देखना मत भूलना। मैं आपकी काम की 3-4 वीडियोस दिखा रहा हूँ, वो मस्ट वॉच है। वो देखकर ही आपको ग्रुप 2 की पढ़ाई चालू करना है, या ग्रुप 1 की जो भी है। आप पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। 1,25,000 सब्सक्राइबर है इसके, इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। जितने भी सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें से सभी का सेकेंड लार्जेस्ट यही है, ठीक है ना। और बहुत लोग फॉलो करते हैं,
ये जो मोटिवेशनल लेक्चर है अब तक 1,12,000 लोगों ने देखा है। अब मैं आपको, ज्यादा हो गए होंगे अब तक, 1,20,000। आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा, जैसे आपको जो जो लेक्चर्स आपको मस्ट वॉच, आप लिख लोगे क्या, जो आपकी काम के रिवीजन के लिए, आप उन चीजों को लिख लेना। और आपको मालूम है सब्सक्राइब करने के बाद में आपको बेल आइकन को क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस? यू विल गेट ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन, ताकि आपको ये समझे, क्या समझे, मैं अब देखो मैं बहुत सारे अपलोड करवाऊंगा। अब मेरा और कभी मेरा मन हो गया मैं रिवीजन अपलोड करा दूंगा, आप बोलेंगे सर हमको मालूम नहीं था, मैं आपके घर पे नहीं आऊंगा बोलने के लिए। अंकिता के रिवीजन होंगे लॉ के, वो अपलोड कर देंगे। हर्षद सर के ऑडिट के होंगे, वो अपलोड करा देंगे। अभी मेरी कल बात हुई थी इनसे, क्या नाम, राहुल सर से। आपको क्या मैसेज थोड़ी ना आएगा, आप इसको अगर लाइक करोगे ना, यू विल गेट ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन, तो आपके काम वाली चीजें होगी। और इसमें कोई वाहियात चीजें नहीं होती, आप देखो ना कुछ भी सारे एजुकेशनल रिलेटेड होती है, कुछ भी देखोगे, देखो हर चीज एजुकेशन वाली। देखो सीए फाइनल का रिविजन्स वगैरह सब डाल देते हैं इसमें, ये सीए इंटरमीडिएट का भी डाला हुआ है, सीए इंटरमीडिएट लॉ के रिवीजन लेक्चर्स डाले हुए हैं। देखो ये सीए फाइनल का लेक्चर डाला था मैंने, सारी चीजें देखो, अपनी क्लास का फर्स्ट लेक्चर, अपनी क्लास का फर्स्ट लेक्चर, सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट लेक्चर, ये आपकी क्लास का फर्स्ट लेक्चर है, हर चीज। अब ये अब मस्ट वॉच लेक्चर्स में 3 लेक्चर आपको देखना जरूरी। एक, ये जो 3 लोग रुके हैं ना आपके सामने, मस्ट वॉच लिखा है मैंने वहां पे, और मैं मस्ट वॉच लिखता हूं मतलब बहुत भारी चीज है वो। ये कौन है? एआर है, जो मई 17 के थे, सीएफएल के 3 स्टूडेंट थे, और तीनों के तीनों दोस्त थे, तीनों रैंक में थे। उन्होंने बहुत भारी बोला है, मैंने उनको सवाल पूछे थे, उन्होंने जवाब दिए थे पढ़ाई कैसे करना। 1.25 घंटे का है, वो आपको देखना है, लिख दो ये पहले। आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो 3 लेक्चर देख के कल के बाद पढ़ाई चालू करना। आपके 5 घंटे जाएंगे लेक्चर देखने में, परवाह नहीं। उन मेरे समय पे ऐसा ज्ञान होता ना तो मैं 2 अटेम्प्ट फेल ही नहीं होता। आई गॉट फेल बिकॉज कोई बोलने वाला नहीं था। पहले यूट्यूब वगैरह थोड़ी ना था, अरे काय का यूट्यूब, 2008-6 में काय का यूट्यूब वगैरह कोई जानता भी नहीं था, और इंटरनेट तो दिखता ही नहीं था। स्टडी टिप्स ये आपको करना है। उसके बाद में मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। एक है आपको जो देखना है, ये है मोटिवेशनल लेक्चर नंबर 2, मोस्ट अवेटेड मोटिवेशनल स्पीच। पूरा इंडिया देख रहा है, आप भी देखिए, अगर आपने अब तक नहीं देखा होगा। 4 बार देख लिया। कितने लोगों ने देख लिया अब तक? ये देखकर हो गया, लाइव देख रहा। आप लोगों, जिन लोगों ने देखा नहीं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप देखो और आखिरी घंटा मम्मी के साथ देखो, ठीक है ना? मम्मी खुश हो जाएगी सुन के। उसके बाद में मैं यहां पे लिख रहा हूं स्वप्निल पाटनी रैंकर्स। एक इंटरव्यू मैंने, ये 3 लेक्चर है जो आपको देखना ही है। उसमें से एक AR1 के साथ में है। क्या बोलती है वो लड़की यार? अरे आपके लिए वो भी सिर्फ इंटरमीडिएट के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एवरीथिंग आपको लगेगा अच्छा वो सुना, वैसे ही करना। AR1 है ना, मतलब बहुत भारी क्या नहीं। आपके दिल के सवाल मैंने पूछे उससे, लिख दो ये पे, इंटरव्यू ऑफ रेखा सुतार, ये देखना है आपको। उसके ऊपर जो है ना, सोच बड़ी तो कामयाबी भी, वो भी मेरे बाजू में लेफ्ट और राइट में 2 रैंकर्स बैठे हुए, एक पूजा और एक राहुल वडेरा बोल के। ये 3 लेक्चर आपको मस्ट वॉच है, और एक चौथा लेक्चर जो मेरा ये मोटिवेशनल है। ये 4 लेक्चर का फोटो निकालिए चाहे तो, स्क्रीन पे आए हुए 4 लेक्चर आपको देखना है। आपको लगता होगा मैं सही बोल रहा हूं, आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, आपको लगता है मेरे ऊपर विश्वास है। 4 लेक्चर देख के ही, अगर मोटिवेशन देखा तो बहुत अच्छी बात है, अब मत देखना हो बस, पर तीनों लेक्चर को देख के आपको ये अंडरस्टैंड, अच्छा ये अच्छा रैंकर ऐसा पढ़ते हैं, टाइम उतना ही होता है उनके पास में, बहुत पढ़ते हैं अलग तरीके से। ये 4 लेक्चर देखने के बाद ही आप पढ़ाई चालू करेंगे, उसके बाद पढ़ाई नहीं चालू करोगे। समझ गया? और इस पेज को लाइक कर देना ताकि मेरे अमेंडमेंट्स, अच्छा इंस्टीट्यूट ने अमेंडमेंट्स लाना है इस बार EIS में। क्यों? बिकॉज बहुत सारी जगह पर उनको लग रहा गलतियां हुई हैं। मैं आपको अमेंडमेंट्स के बारे में कुछ भी डेटा नहीं दूंगा सिवाय फेसबुक के। फेसबुक पेज पे आ जाना, वहां पे मिलेगा, मुझे पूछना भी नहीं, बोलना भी नहीं। नया कुछ अमेंडमेंट्स आएंगा, आपको नहीं उसके लेक्चर, वो यूट्यूब पे डाल दूंगा। मैं CA फाइनल भी पढ़ाता हूं ना, जब भी अमेंडमेंट्स आते हैं मैं उसको यूट्यूब पे डाल देता हूं। तो कोई मुझे पूछता नहीं सर अमेंडमेंट का हमारा क्या हुआ। आपने टेंशन लेना नहीं, अमेंडमेंट मेरा काम है, वो आएगा, मैं उसका यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, पर आपको मालूम कैसे लगेगा? मैं आपको मैसेज नहीं करूंगा, समझ गए? मेरे फेसबुक पे आएगा, इस पे आएगा, आपको बार बार टेंशन उसके आप बोले नोट्स, और फेसबुक के नीचे यूट्यूब के नीचे लिंक डाल दूंगा, ये नोट्स से क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना। नोट्स भी आपके घर पे, वीडियो भी आपके घर पे, देख के समझ लेना। इतना अच्छा पढ़ूंगा, समझ जाएगा।
तो अमेंडमेंट्स का लोड ही नहीं। अभी लॉ में अमेंडमेंट्स आए हुए पर आपको एप्लीकेबल नहीं है, पर नवंबर में होंगे। गलती से ऐसा हुआ और आप बोलेंगे सर अमेंडमेंट चाहिए मुझे, अंकिता रिकॉर्ड करेगी, उसको अपलोड करा देगी मेरे चैनल पे। अरशद का भी वो एप्लीकेबल होगा, वो भी अपलोड हो जाएगा। कुछ भी नई चीज आती है वो अपलोड हो जाती है। आप चैनल का जब भी मैसेज एक बार देख लेना क्या हुआ, फाइनल का तो मत देखना, आईपीसी से जरूर देख लेना। काम की चीज होती है एकदम, और फटाफट होता है ना। देखो अभी एक लेक्चर है अंकिता ने जो अपलोड कराया था, लिखो चौथा, ये तो हो गया ना मोटिवेशन। अब लिखना है अंकिता भटनीस रिवीजन लेक्चर लॉ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन सा लेक्चर है। देखो मैं देखता हूँ, बहुत लोग देखते हैं इसको, और उसके बाद मैं हर्षद का भी दिखाता हूँ। अंकिता भटनी लॉ रिवीजन, ये आपको देखना है। अब देखिए इसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं और इसकी व्यूज मुझसे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए हम लोग व्यूज साथ में नहीं देखते कभी, और व्यूज देखा तो मैं इग्नोर करता है। क्या करें, ये 2017 में एक अपलोड किया था, अमेंडमेंट हुआ था, 2.5 लाख व्यूज है इसके। मुझसे हमेशा ज्यादा ही होते हैं, इसलिए ज्यादा पता नहीं क्या है। इसको 3.5 लाख व्यूज है और इसका फैन फॉलोइंग बहुत है, मुझसे भी ज्यादा। वो उसके पेन ड्राइव के सेल से समझता है। आज का सेल है 14 पेन ड्राइव गए उसके सी इंटरमीडिएट के। अब क्या अगर लोग पहले क्या करते थे, एक बार ज्वाइन करके सी इंटरमीडिएट की पेन ड्राइव लेते थे। अब जैसे रिव्यू मिलते, लोग क्लास ज्वाइन ही नहीं करते, डायरेक्ट पेन ड्राइव से पढ़ लेते। सी इंटरमीडिएट फुल कोर्स आराम से घर पे पढ़ लेंगे। ये देखो ये है 340। अब जरा आपको ये करना है, ये देखा क्या रिविजन लेक्चर दिख रहा है क्या? ये नवंबर 15 से भी है, नवंबर 17 का भी है। अभी जो नया होगा ना वो अपलोड किया जाएगा। ये आपके लिए भी नवंबर 17 का। अभी जब तक नया नहीं आएगा तब तक ये देख लेना, इससे रिवाइज कर लेना। जैसे आपको मैंने बोला था ना ईआईएस के रिवीजन से पहले आप मेरा लेक्चर देखना, वैसे लॉ के रिवीजन से पहले देख लेना, एकदम उससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में आप अकेले में कर लेना। ये देखो ये वाले दोनों लेक्चर नवंबर 7 मई 17, यहाँ पे नवंबर 17 के 2 लेक्चर है, वो भी देख लेना, ये दोनों भी। समझ गए? अब इसी तरह से आप देखेंगे हर्षद के भी रिवीजन लेक्चर्स होते हैं। हर्षद मेहता, ये हर्षद ने लेक्चर्स डाल, देखो आईपीसी से ऑडिट रिवीजन लेक्चर्स, ये 3 महीने पहले डाला हुआ है, ये भी देख लेना। इस तरह से ये लेक्चर देखने से क्या होता है, कोई भी फैकल्टी ने बहुत मेहनत की होती है ना, तो उसकी मेहनत आपको डबल करने की जरूरत नहीं ना। आप अगर खुद पढ़ोगे 1.5 घंटे में आपका आउटपुट 4-5 पेजेस का होगा, वो 1.5 घंटे में 100 पेज खत्म कर देता है। तो ऑलवेज स्मार्ट स्ट्रेटेजी, टीचर का पहले सुन लो, फिर बाद में अपना भी पढ़ेंगे तो बहुत फटाफट खत्म होता है। तो इसलिए ये तीनों लेक्चर देख के उन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की आप पढ़ाई चालू कर देना। तो आपको लिखना है लॉ रिवीजन, समझ गए, ऑडिट रिवीजन, ये सारे रिवीजन है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ राहुल सर से, उनके ऑडिट क्या बोलते हैं कॉस्टिंग के भी मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना, और 15 दिनों बाद जीएसटी का भी डलवा दूंगा। अब मैं आगे बोलना चाहूंगा, और मेरा खुद का एफएम का आएगा रिवीजन, मैंने आपको पहले भी कहा था। अब मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अब आपको अब हम लोग वो सुनेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। चालू कर दूं ना मैं अभी आने वाले कितने दिनों में, आधे घंटा बोलूंगा, पर अभी 3 महीने में कैसा पढ़ना पूरा प्लानिंग। अब एक एक चीज लिखना, कल से जाके आपको ये नहीं करना कि मैं कहां से चालू करूं। अब हम लोग प्लान ऑफ एक्शन पे आएंगे। कितने बार रिवीजन होना जरूरी है, इस सब्जेक्ट को कितना टाइम, आपके दिमाग में टेस्ट सीरीज देना चाहिए नहीं, फर्स्ट रिवीजन कौन से डेट तक खत्म होना चाहिए, आईसीआई का मॉक टेस्ट लगाए या क्लासेस वाले के पास टेस्ट लगाए, घर जाएंगे तो टेस्ट पे, वर्चुअल पे क्या, वर्चुअल में टेस्ट सीरीज किस बात की, नहीं ऐसे कैसे, नहीं अभी तो क्लास में ही हुआ ना। कल सिर्फ एसएम का टेस्ट होगा, इसके बाद वाले लेक्चर में, परसों के लेक्चर में। वर्चुअल लोग कल वो रिमेनिंग लेक्चर आप देखेंगे और परसों आप करेंगे, है ना, 11:30। परसों एसएम का लेक्चर क्या होगा, अपना टेस्ट होगा, और चेक करके मैं तुरंत दे दूंगा। अगर आप है तो मिस मत करना उसको, वर्चुअल वालों तुम तो करना ही मत। हाँ, अब मैं चालू करूं, हुआ क्या बेटा, चेंज कर दिया तुमने। अब लिखो पहली बात तो दिन कितने बजे, अब लिखो फटाफट। अब आपका एकदम प्लान ऑफ एक्शन ऐसा बोलता हूं ना अभी। और सभी लोग इस समय जो मुझे यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं, जितने लोग पास हुए, ऑल द रैंकर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी के लिए मैं बहुत खुश हूं, आपको बहुत मुबारक।
मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी दोस्त who have not cleared, who have not passed, ये लेक्चर उनके लिए भी है और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी है। दोनों के लिए भी एग्जामिनेशन में 3 ही महीने बचे। टारगेट है मई 18 और हमारे पास में मई 18 को कैसे पास करना है उसका टारगेट है। प्लान ऑफ मई 18। फेल नहीं होना है, बस एक ही अटेम्प्ट देंगे, पास हो जाएंगे। इंसान फेल होता है उसके मेथोडोलॉजी की वजह से, हमें मेथड्स बदलना है। ओके, अब बताओ दिन कितने बचे हैं? 90 माइनस 2 फरवरी के, एक एक लिखता हूं मैं, ये 2 फरवरी के गए 88। माइनस की बात करेंगे, आप एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले उसकी पढ़ाई चालू करते हो अकाउंट्स की, बचे कितने? 84। उसके बाद में आपकी बीकॉम एग्जाम आती है और कम से कम 8 दिन वो आपको परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे। और मतलब पढ़ाई से ज्यादा वो टॉर्चर करते जाता है। इधर आओ, उधर आओ, ये लेने आओ, वो लेने आओ, जर्नल सबमिट करो, वो दुनियादारी करेंगे आपके साथ। 76 माइनस एक, तभी टेस्ट लिखना जरूरी 100%। बगैर टेस्ट लिए आप एग्जाम दे रहे हो, यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। 10 दिन 66। इसके बाद सर 60 डेज बचे, बस उतने ही दिन बचे हैं, 66 डेज बचे हुए। अब आपको क्या करना है मैं समझा रहा हूं। एक चीज रिलीज करती है आरटीबी। आरटीबी नहीं आने वाली? आएंगी आरटीबी। और हर सब्जेक्ट का आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखना जरूरी। जैसे आप एसएम का देख लेना, जो जो रिलेवेंट है, वैसे हर सब्जेक्ट का देखना पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। और एक चीज होती है अमेंडमेंट, जो आरटीबी में खास तरीके से आते हैं। इन तीनों को पढ़ना जरूरी है। आप कहेंगे सर आरटीबी पढ़ना जरूरी है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आते थे, तब यू कैन नॉट इग्नोर इट, फटाफट देके खत्म करने का। अफसोस इस बार ऐसा है, मुश्किल हमारे लिए कि पीएम नहीं है। हर बार पीएम होता है ना, द पॉइंट इज व्हेन पीएम इज देयर ना, यू फील क्वाइट सिक्योर, क्या चाहिए ऐसे टाइप का आने वाला है। अब एक क्वेश्चन का बहुत बड़ा फॉर्मेट हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, इन सब के लिए 4 दिन जाएंगे। अब ये 62 डेज का मार्केट हमारे पास है। नाउ वी हैव टू फिनिश एवरीथिंग इन व्हाट 62 डेज। अब बताओ क्या करना चाहिए। अब पहली बात तो ग्रुप 1 देंगे कि 2 देंगे? अब सुन लेना, दोनों की पढ़ाई साथ में नहीं चालू करेंगे सबसे पहला। क्यों? होता क्या है कि व्हेन आई स्टार्ट बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, इसके 2 सब्जेक्ट और उसके 2 है, और आप चालू 15 मार्च एग्जाम्पल, और मुझे लग रहा नहीं होंगे मुझसे। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है? 15 मार्च, अभी 15 मार्च तक आपने इसके 2 खत्म किए, उसके 2 खत्म किए, नहीं फील क्वाइट इनसिक्योर। अभी हुआ कि क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए मैंने अब क्या वो 15 मार्च के बाद में ये परेशानी है, एक ग्रुप तो देना है पर दू कौन सा, इसका 50% किया, उसका 50 किया। आपके साथ होगा ऐसे। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि मुझे दोनों ही देना है, ऐसा नहीं डिसीजन लेते बेटा। डिसीजन कैसे लेते? दोनों में से एक लेंगे। अभी एक टारगेट रखेंगे जिसका नाम है एक टारगेट, एक ग्रुप ही पढ़ाई, चाहे वो सेकंड हो चाहे 1 हो। अब अपने खुद से देखना, मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ योर पोजीशन ऑफ सेकंड ग्रुप इज फार बेटर देन 1 अभी इस समय। तो यू शुड ऑब्वियसली पिकअप ग्रुप 2 फर्स्ट, और ग्रुप 2 की पढ़ाई चालू करो 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 करो, उसको खत्म करो, उसकी आरटीपी उसका सब खत्म करो। उसके बाद में यदि लग जाए ना, यू आर हाईली कॉन्फिडेंट, आपको सब कुछ आ रहा है, आप उसकी टेस्ट भी लिख लो। आपको लगा कि सर मुझे आप इसमें डाउट ही नहीं है, और अब 10 मार्च हो गई, 11 मार्च से ग्रुप 1 चालू कर दो। पर कुछ लोग क्या करेंगे, नहीं इमोशनल, अपना ग्रुप 1 बहुत दिनों पहले हुआ था, आ जाओ ग्रुप 1 से चालू करेंगे। घर पे गया, भारत माता की जय, डीटी आईडीटी कॉस्टिंग ले बैठो, फिर कोई बात नहीं, और आप उसी से चालू करोगे, मुझे मालूम है, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा मेरा गया है। पर ये सिर्फ आप इमोशनल हो, दिमाग बुद्धि लगाओ, बुद्धि दोनों, ये भी खाऊंगा वो भी खाएंगा, कुछ नहीं मिला तो टोटल आएगा 178 182। सुन के लो, वन 172 182 क्या काम का है वो? ये आप इमोशनल मत होना, दिमाग लगाओ, खुद की दिमाग सोचो, या घर वालों से पूछो। मेक अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। एक ग्रुप देखो, सबसे पहली बात तो बहुत गलत हो जाएगा अगर आप एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हो। इसीलिए पहली बात तो दोनों का सोचना है। मैंने ये नहीं कहा, मैं आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू फ्रॉम अपीयरिंग बोथ।
एक करो फिर एक करो ना, दोनों के सब्जेक्ट में दो, इधर ये ऐसे उठा ऑडिट उठा दिया, उधर कॉस्टिंग डीटी उठा दिया, चलने दो। और बाद में बोला अभी 20 मार्च आ गए, अब कैसे करूं, 4 सब्जेक्ट होंगे, नहीं समझ तो आ रहा है। सब सब्जेक्ट करना से पढ़ना नहीं होते, रिवाइज करना होता है, रिवाइज करना होता है, रिवाइज करके रिटर्न करके एग्जामिनेशन पेपर लिखना आ रहा है तो तब समझ जाते पढ़ाई है। कुछ लोग लगता है एक रीडिंग हो गई मतलब मेरा एक बार तो पढ़ के हो गया, अब बेटा तुझे कितना था, नहीं वो अगले रीडिंग में देखूंगा। व्हाट इज, इसको पढ़ाई नहीं बोलते, टाइम वेस्ट है। एक करो, उसको 2 बार करो, उसको 3 बार करो, उसकी टेस्ट लिखो, आने लगा ऐसा लगता 40 जैसे आ जाएंगे तो समझ ना ग्रुप 2 करना है या ग्रुप 1 दूसरा जो भी सेलेक्ट किया है। आप बोलते आपका ग्रुप 1 पे बहुत सुपर कॉन्फिडेंस है। हाँ, जितने लोग न्यू सिलेबस में, मुझे लगता है यू हैव जॉइंड सेकंड ग्रुप लेटर, तो योर पोजीशन इन सेकंड ग्रुप इज मच बेटर। हाँ, आप अगर बोलेंगे मुझे करना ही चाहिए, दोनों ही करना है, मैंने उससे रोका नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पहले से मन बना लिया है आपको एक ही देना है तो सच में एक ही देंगे। देना 2 है, नीतिमत्ता दोनों की, टारगेट दोनों का ही है। एक अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप पास होने का मजा ही कुछ अलग है, उसमें कोई वो नहीं है। पर दोनों के चक्कर में दोनों उठ गए तो फायदा क्या है, ये बात क्लियर है। दूसरे सवाल का जवाब, 62 डेज है सर, कितने बार पढ़ाई होना चाहिए? एक बार रीडिंग होना चाहिए खुद से ध्यान से, और कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए, और एग्जाम के पहले दिन वाली 1 रिवीजन, एग्जाम के दिन वाली 2 रिवीजन हो जाती है वैसे, तो कम से कम 5 बार होना चाहिए। सर रीडिंग और रिवीजन में फर्क क्या हुआ? रीडिंग बोल तो पहली बार आप समझेंगे 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 समझेंगे, आपको कुछ पूछेंगे आएंगे। और रिवीजन जैसे EIS का SM का बहुत हो गया, जाके आप रीडिंग नहीं कर रहा, ये आपका हो चुका है, आप रिवीजन भी बहुत बार हुआ, फटाफट खत्म करा। पर EIS SM में, ऑडिट में, लॉ में जो टाइम सेव किया है आपने, उसको डालना उन सब्जेक्ट पे जो आपका वीक है। अब हर सब्जेक्ट को टाइम अलॉट कर रहे हो ना आप, तो उसको मालूम है इसको 15 घंटे लगना चाहिए, वो 5 ही घंटे में हो गया EIS SM एग्जाम्पल, तो वो 10 घंटे जो आपने बचाए ना वहां पे, अब हर एक आदमी का अपना वीक होता है, उसको जरूर देना। वो वीकनेस को आप बोलने हर सब्जेक्ट को मैं उतना ही दूंगा, उसको भी उतना दूंगा, वो सब्जेक्ट वीक है ना, वो एग्जाम लेके जाएगा आपकी। तो अभी सच में यू शुड एडमिट फेलियर, यू शुड एडमिट कि मेरा वीक है। सपोज एग्जांपल आपका DT वीक है, ID वीक है, तो मान लेना कि DT वीक है। ऐसा खुद करना कैसे, क्यों पढ़ो, ऐसा होगा ना बेटा, वो DT इज्जत लुटेगा एग्जामिनेशन में। और 220 का स्कोर हुआ और DT में 39 तो क्या कर लोगे आप? अरे आपको गुस्सा क्यों आता मैं जब बोलता हूं यार? दर्द मत होने, बी प्रैक्टिकल यार, कम ऑन, पास होना है। ये लेक्चर समझ के, ये जो बोलने जा रहा हूं ना मैं, आपको 3 महीने का पूरा प्लानिंग मिलेगा। अंडरस्टैंड, एक एक चीज भारी बताता हूं मैं। अब आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए? एक सब्जेक्ट को इतना रिवीजन होना चाहिए, हाउ मेनी आवर्स? कम से कम 14, मैक्सिमम 16 ही पढ़ पाओगे, पर कम से कम 14 बोल रहा हूं। हर दिन आपको लगेगा कि मेरी पढ़ाई होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, पर आपको लगेगा मैं 100% दे नहीं पा रहा हूं। पहले 2 हफ्ते में करता है, नहीं अभी स्पीड मिलेगा, धीरे धीरे होगा। अब पहले हफ्ते में क्या मिल, नहीं रे अभी कैसा क्लासेस हो ना, तो मैं सेटल हो रहा हूं। तो सेटल कुछ लोग तक 28 फरवरी तक वही बोले मैं सेटल हो रहा हूं। तो बेटा एक काम करना, तू सेटल ही हो जा, इस अटेम्प्ट के लिए सेटल हो जा तू। इतने मजे लेने का टाइम नहीं, 2 दिन मैक्सिमम सेटल। 3 फरवरी से तो फुल स्विंग में आना चाहिए 14 घंटे के। सर 14-16 घंटे पक्का? आई स्टडीड 5.5 महीने 16 घंटे। आपको सिर्फ 62 डेज वैसे और वैसे 90 डेज 89 बचे, 16 घंटे पढ़ना है। सर 16 घंटे सच में होते क्या? मजाक कर रहा हूं, पर 16 घंटे के लिए टाइम वेस्ट मत करना। कौन से जो मैं कह रहा हूं, आपके 16 घंटे के टारगेट कम क्यों नहीं होते? सर 16 घंटे पढ़ना जरूरी क्या? अरे मैंने आपको 1 रीडिंग बोला है, 1 रीडिंग है, 3 रिवीजन है। एक मजाक लगती है, 1 रीडिंग 3 रिवीजन। अरे एग्जामिनेशन में याद आना चाहिए तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए जिन सब्जेक्ट के समरी नोट्स बने हैं ना, उनका रीडिंग रिवीजन बहुत फास्ट होगा। अब जिनका बना नहीं है उसमें टाइम लगेगा, वैसे प्लानिंग करना। प्लानिंग करते समय आपको बताना इसका कुछ नहीं बना है, इसका बहुत रूट से खींचना है। अब कुछ फैकल्टी ने आपको समरी दिया होगा, चार्ट देंगे तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको मेहनत बहुत बढ़ गई उसमें। आपको एक उठा के उसमें करना है ना, आपको खुद की समरी वाले प्रॉब्लम्स अलग करना है, तो इट इज गोना टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, 1 रीडिंग और 3 रिवीजन करना है। 1 रीडिंग की कम से कम एक ग्रुप 2 की नहीं बोल रहा, ग्रुप 1 की बहुत टाइम लगेगा, ग्रुप 2 में कम लगेगा। पर अगर कितना भी हुआ ना, 40 डेज के अंदर 1 रीडिंग खत्म होना ही चाहिए दोनों ग्रुप की। 1 रीडिंग, सबके सब 1 रीडिंग।
पर अगर आपने ग्रुप 2 किया ना, ग्रुप 2 पहले 15 दिन में रिवाइज हो जाएगा आपका। लिख के ले लो मुझसे। आपको कितने लोग ग्रुप 2 से स्टार्ट करने वाले? 15 फरवरी को आपका डेडलाइन है। 15 फरवरी आपका ES, SM, ऑडिट, FM और कौन सा सब्जेक्ट है खत्म हो जाना चाहिए। उसको कैसे दिन में डिवाइड करने का? वैसे नहीं करने का। पूरे दिन भर एक चारों भी सब्जेक्ट उठाने के, 2 सवेरे 2 शाम में। पर उसमें कैसे मिलावट कैसे होना चाहिए? जब नींद आए तब प्रैक्टिकल, और जब नींद का टाइम नहीं तब थ्योरी। जैसे आप एकदम नहाकर बैठते हो ना, तो बहुत नींद का समय नहीं आता है। 1-1.5 घंटा थोड़ा सा आदमी नॉर्मल रहता है। खाने के बाद बहुत ऊपर जाएंगे आप। खाने के बाद में थ्योरी पेपर लेना, यू आर कमिटिंग सुसाइड। आप करना ही नहीं। आप बोले से ट्राई करेंगे नहीं, हादसा ही होगा। फिर आप क्या होता मन में, सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत नींद आ रही। बेटा तुझे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट समझना चाहिए। जब पूरे सेफ में पढ़ रहा था ना, मैं म्यूजिक लगा के पढ़ता था पूरी रात या पूरा दिन। जब मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं, म्यूजिक कौन सा? इंस्ट्रूमेंटल। तो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल चलता है ना, गाने नहीं लगाने जोर जोर से बजाओ, उसमें ध्यान जाएगा आपका। थोड़े से लो साउंड में, बस एक इंस्ट्रूमेंटल बैकग्राउंड में कि कुछ चल रहा है। अदर्स आफ्टर सम टाइम यू गेट लॉट ऑफ अदर। नहीं चला है ना, आपको हर 1 घंटे में ब्रेक लेने की इच्छा होती। वो बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोगों से 50 मिनट के ऊपर में कुछ होता है, समझते हैं ना, ऐसा लगता है कि ब्रेक होने के बाद में जितना टाइम मिला उतना पढ़ लेता है। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते ब्रेक लेते हैं, वो मत करना। आपको पता है मैं ब्रेक बहुत कम लेता था। क्यों? जैसे बोर हुआ, प्रैक्टिकल लिया, म्यूजिक लगा। म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, म्यूजिक लगा दो, ब्रेक भी नहीं लेने का। वो म्यूजिक से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पर एकदम हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, अपने पसंदीदा गाने वो चल रहे हैं, और आपका सॉल्यूशन चल रहा है। फिर कॉस्टिंग उठा लो, FM उठा लो, फ्लो चार्ट ले लो। उसमें दिमाग नहीं ना। देखो एक अगर गाना चलता रहा ना, तो दिमाग 2 ही चीजें, एक तो गाने में होता है ना, तो किताब में होता है। पर गाना नहीं चलो ना, तो एक तो किताब में होगा ना, तो बलती दुनिया में होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर थ्योरी पढ़ते समय गाने नहीं चलना चाहिए ना। अगर आप रात में पढ़ते हो, आपको लगता है रात में पढ़ता ही हूं मैं, तो उस समय प्रैक्टिकली उठाना। थ्योरी के साथ में रात में पढ़ना, तो सिर्फ लगता है मैं पढ़ रहा हूं, दिमाग में जाता नहीं। यू जस्ट फील यू आर स्टडिंग, लगता भी मैं बहुत पढ़ाई किया। इफ यू समबडी आस्क, क्योंकि उस समय आपका माइंड वो सारी चीजें लेने को एक्सेप्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं होता। आपको लगता है पढ़ाई, रात भर कल नाइट मारा, ठीक है, नाइट मारा पूरा रात, 4 बजे तक सोया नहीं, ठीक है। अब होता क्या है कि यू जस्ट फील सेटिस्फाइड। ऐसे मत करना। सबसे अच्छा टाइम है सवेरे वाला पढ़ने का। जैसा मेरा शेड्यूल था वो फॉलो करते बहुत अच्छा है। 11 बजे सोने का, 4 बजे उठने का। और कुछ लोग हैं उल्टा है, 11 से 4 तक पढ़ेंगे, 4 बजे सोएंगे। कुछ लोग हैं 4 बजे के बाद में पता नहीं बॉडी में बहुत कुछ होता है, तो आज इंसान पूरी रात कभी ना, तो 4 बजे थोड़ी सी नींद आई जाती। आपके, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि नाइट अच्छी है या दिन अच्छा है, आपके ऊपर है। पर ज्यादा बेटर पूछेंगे तो मॉर्निंग, एक्सेप्टेंस वाइज। नेचुरल क्या चीज है? नेचुरल क्या है? नेचुरल हमारी बॉडी की रचना कैसी हुई, बायोलॉजी क्या कहता है? मॉर्निंग। व्हेन यू गो अगेंस्ट, योर ब्रेन इज स्लीपिंग, योर बॉडी इज वर्किंग। आपको क्या, आपको लगता है देखो मुझे नींद है, देख मेरी आंखों में, ठीक पढ़। डिड यू आस्क इधर कितना जा रहा है? यहां पे तो उसका वो सो रहा है, आपकी से आंखें जग रही है। हाँ, अब कुछ लोग सर होता ही नहीं, मॉर्निंग में करो, रात में, पर प्रैक्टिकल करो फिर, क्योंकि थ्योरी में प्रॉब्लम है। थ्योरी में यू नीड वेरी वेरी मच कॉन्सेप्ट। आपको फिर पढ़ते समय यू शुड बी एबल टू एब्जॉर्ब इट। ओके, अब एक एक चीज समझना, कितने थ्योरी सब्जेक्ट, कितने प्रैक्टिकल। 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, हर ग्रुप में आपका वैसे ही हो चुका है। अभी ग्रुप 2 करेंगे, ऑडिट, ES, SM थ्योरी, प्रैक्टिकल कौन सा है? एडवांस अकाउंट्स और FM। तो 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, पूरे दिन भर में 4 प्रैक्टिकल करेंगे, गलत हो जाएगा। 4 थ्योरी करेंगे, गलत हो जाएगा। दिन भर में 4 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट करने की कोशिश मत करना। पर वो 2-2 कब उठाना है आपको बताना चाहिए। सवेरे उठे 4 बजे, आप डायरेक्टली थ्योरी स्टार्ट नहीं करने का, और उठने के बाद में तुरंत पढ़े तो कसम है आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, अलार्म बजा, उठा, लेकिन टेबल पड़ा, चालू, चलो रे, ले रे, चलो। ऐसे लोग बहुत जल्दी 4:45 तक तो बहुत ऊपर चला जाता। 4 बजे ऐसा दिखाएंगे, 1 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन बैठा,
अलार्म बजा, ऐसा करता ना, ऐसे ही बैठता, सामने टेबल लगाया, ऐसा था, ऐसा हुआ। बेड पे नहीं बैठेंगे, पूरे रूम में मैट्रेस अगर कहीं है, घर जाने के बाद मैं सबसे पहला काम कर, मैट्रेस नहीं चाहिए, गद्दी नहीं चाहिए। इन दिनों में मॉर्निंग में तो बहुत माहौल बनता है उससे, 5 मिनट संदे माँ 5, मम्मी तो बोले हाँ सो जा बेटा सो जा, बहुत दिनों बाद घर पे जाएंगे, माँ बोलेंगे सो जा बेटा सो जा, मैं तेरे को उठा दे। वो 4 बजे उठने वाला 7 बजे उठेगा, 5 और 7 बजे बहुत दर्द भी होता है यार, आज के भी 3 घंटे दर्द होता है, पर क्या फायदा दर्द करने का। 4 बजे उठ के 15 मिनट कसम में पढ़ोगे नहीं आप, पढ़ने का ही नहीं, क्या करने, कुछ भी करो जो पढ़ाई नहीं है। सोने पागल, सोने से आदमी है क्या, हावला आएगी, सो जाओ क्या। सलाम है सही आपको। 4 बजे सुन के लेना, जो मैं आज जो बोल रहा हूं ना, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, एक एक चीज, और ये कोई आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं, ये पूरा एक्सपेरिमेंटेड है। आपको ये भी समझना चाहिए ना, पढ़ाई कितने बजे करना है, पढ़ना कैसे चाहिए, एक एक चीज के ऊपर खुलासा करो, आप सिर्फ दिमाग में रखते लो। 4 बजे उठेंगे आप, 5 घंटे की नींद लेना पड़े, 4 घंटे बहुत जान पे आता है, धीरे धीरे कम करना, पहले 7 घंटे, पहले हफ्ते में 7 घंटे सो जाओ, सेकेंड वीक 6 आवर्स, पर थर्ड वीक ऑनवर्ड्स पूरा 5 घंटे, चाहे तो 5.5 5 का, एकदम से 5 लोगों को आदत नहीं रहती ना, 8 का 5 के ना, बहुत पूरे दिन भर कुछ होता है आदमी। नहीं वो आपका बॉडी को आदत नहीं है, मुझे आदत है 5 घंटे की, आपको कभी लगेगा मुझे 4 घंटे से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आदत है ना। अब कुछ लोग सच में बहुत कम सोते और उनको नींद भी नहीं आती, ऐसा कोई है क्या, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता, ओके रात को 2 बजे सोता 6 बजे उठ जाएगा, FM के लेक्चर को आ जाएंगे उनको। और कुछ लोग 8 घंटे सोया, लेक्चर में भी लेटता है। और कुछ लोग ऐसा है, दिन कभी ज्यादा सोया ना, उसको और नींद आती, मतलब ज्यादा सो के उसको और नींद आती। नींद और पढ़ाई साइमल्टेनियसली चलती। आपने अगर नींद पे जीत हासिल की ना, ICI पे भी कर लोगे। नींद सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, उसको कैसे अवॉइड करने का मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। 4 से 4:15 जो है आप नहीं पढ़ाई करोगे, पर जो 4:15 से लेकर 8 बजे तक 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे अच्छा टाइम है ना 4:15 से 8, पूरे दिन भर के 12 घंटे में जो पढ़ाई होती है ना, सवेरे 3:45 घंटे में होती है। आई यूज्ड टू रीड 160-150 पेजेस इन जस्ट 3-4 आवर्स। पर मैं कौन सी चीज पढ़ता, सर आप बोलेंगे इतना फास्ट, 1 घंटे में 4-5 पेज होते, पर मैं क्या पढ़ता था, मैं वो पढ़ता था जो मैंने 18 दिन पहले पढ़ा था। नई चीज नहीं पढ़ना मॉर्निंग में। अब ऑलरेडी आपने AISSM पढ़ा है ना, AISSM को रिवाइज कर लो। आपको ऑडिट हुआ ना, उसको पढ़ लो। जो सब्जेक्ट पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है ना, उसको मॉर्निंग में पढ़ने का। क्यों, अगर मॉर्निंग खराब हो गई ना, पूरे उसको लगता दिन भर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही आज, और मॉर्निंग पहले नींद आ रही, आपने डिफिकल्ट ले लिया, हाँ सोएगा ना, पहले तो इस बेचारा उठे आपने इसको एकदम FM का ऑसम डिफिकल्ट सम दे दिया। एक नहीं करते ना ऐसे, आपको वो चीज देना चाहिए जो उस समय पे माहौल करने की नहीं। सवेरे उठकर आपको क्या करना है, 4:15 से लेकर 8 तक मस्त वो टॉपिक लेने जो आपको अच्छे लगते हैं, और वो चीजें जो आपने पहले 18 दिन पहले पढ़ी थी। इस सक्सेस का जिंदगी में एक चीज है, 18 दिन वाली चीज। व्हाट इज 18 डेज फॉर्मूला? जो चीज आज पढ़ी है, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग 18 डेज। इसलिए घर पे जब जाओगे तो हर रोज क्या पढ़ रहे हो उसका मेंटेन होना चाहिए, और मेक श्योर कि 18 दिन के बाद वाली जो सवेरे आएंगी, पहले 4-4.25 घंटे में आप वो पढ़ रहे हो जो 18 दिन पहले 16 घंटे में पढ़ा था। नहीं समझे? समझो 1 तारीख को जो पढ़ा 19 फरवरी को, उसको रिवाइज करना है, वो भी सवेरे। क्यों? नहीं तो वो जो पढ़ा है ना, वो भी आगे जाएगा। तो जो मेरा है वो मेरा रहे, जो नहीं है रोज जो है उसमें ऐड होना चाहिए। पर ये तो कभी ना जो था वो चला गया। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम क्या है, वो कैसा पढ़ाई करते हैं मैं आपको समझा। पूरा साइकिल लेते, कब तक पढ़ना है भाई, 45 दिन में एक ग्रुप होगा। आज जो पढ़ा ना 46 डे को उठाएगा उसको। 46 डे को क्या लगता है आपको, वो एब्जॉर्ब करेगा? क्योंकि आप 46 डेज में अपने दुनिया की चीजें और लोड करिए, अब वो निकलता है, रिट्राइव नहीं होता दिमाग से। अंडरस्टैंड ब्रेन फर्स्ट, इमोशंस अलग चीज होती है, ब्रेन अलग चीज है। आपको क्या अच्छा लगता है वो कोई पूछ रहा नहीं, सब मुझे पसंद नहीं, तो मत कर, ऐसे को पसंद नहीं तुम्हारा ये सब। अब बोले सर मुझे ये स्टाइल, तेरे स्टाइल का किसने पूछा है? किसी ने पूछा आप सर मेरा अपना फंडा है, तुम्हारा फंडा पूछो मैं ना, तुमने 12th तक वही किया ना जो अपने को लगता था। अब हम CA में आए ना, वो करो जो हम कह रहे, वो करो जो ब्रेन और बायोलॉजी कहता है। कोई भी समय पे कोई भी सब्जेक्ट, फिर क्या होता है 16 घंटे पढ़ रहा, फेल हो रहा। फेल होने के बाद बहुत दर्द होता है। अभी जो उसको ही पता है जो फेल हो रहा, यहाँ पे भी 2-4 लोग बैठे हुए।
और उनको कुछ नहीं, मैं भी आई वॉज अ फेलियर। वो उसको ही पता है अंदर से कितनी आग लगी, वो बाकी लोगों के लिए तो इट इज जस्ट अ रिजल्ट, उसके लिए जिंदगी बर्बाद हुई है 6 घंटे, और वो टाइम आपके साथ में नहीं आना चाहिए। और स्पेशली व्हेन यू वर्क हार्डर एंड यू गेट फेल्ड, इट हर्ट्स। और साला बाजू वाले पास हो जाते सब, और होता कैसे 4 लोगों में जाने लायक नहीं रहते, तो सब लोग अपने से आगे निकल जाते हैं और अपन क्या कर रहे हैं। इट इज रियली हर्टिंग। तो वो ये कभी मत करना आप, जो जो 1-1 मिनट आपका 3 महीने का ना, देखो 2 अटेम्प्ट में 8-8 घंटे पढ़ाई करने से पास नहीं होंगे, 1 अटेम्प्ट में 16 घंटे करने से पास होंगे। जो करना है ना बस ये 90 डेज, इसके बाद में सारा जिंदगी में अगले 3 साल ना 1 साल डमी ले लेना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब क्या होता है 3 महीने बचे, उसमें आपको फिर रिलेटिव्स भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, इंस्टा भी चाहिए, फेसबुक भी चाहिए, मोबाइल भी ऑन चाहिए, घर वाले से इतने घर वाले भी चाहिए, गांव के दोस्त चाहिए, घर के दोस्त चाहिए, हॉस्टल के भी चाहिए, पीछे सब कैसे होंगे यार। 3 महीने के लिए 1 फरवरी के बाद में मैसेज डाल दो, आज के बाद में आई विल नॉट बी अवेलेबल। गलती हुई माफ कर दे, किसी का बर्थडे, व्हाट्सएप जहर है, फेसबुक पे, इंस्टा पे। अगले 3 महीने से क्या कर रहे हो, कभी आपको देखना है कुछ इंपॉर्टेंट आप अपडेट्स देखने गए, और ऐसा दिन वो व्हाट्सएप दिन भर बजते रहता है ना, इट इज डिस्ट्रक्टिव। पढ़ाई नहीं करने था, फिर उसमें क्या होता है, कोई बर्थडे का किसी का इन्विटेशन आ गया और आपका आपने सीन कर लिया उसको, अब तुम देख के भी नहीं आएंगे। अब क्या हो सकता है, अगर मालूम ही नहीं है तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। इसीलिए आपको रिश्ते नहीं निभाना है, अब रिश्ते गए तेल लगाने। आप जब फेल हो जाओगे ना, यही दोस्त आपके ऊपर हंसेंगे जो आपके सगे दोस्त। मैं आपको वापस से कह रहा हूं, सबसे खुशी आपके दोस्तों को दे जब आप फेल हो जाते, बुरा मत मानिए, मैं आपकी कसम बता रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। आप पास होना चाहिए बस। आप फेल होते हो ना, किसी को नहीं, सिर्फ आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है उसका, और आपके माँ बाप को। एंड यू फील सो बैड व्हेन योर मॉम इज क्राइंग बिकॉज यू आर फेल्ड। इनको पूछे कोई बच्चे फेल हुए क्या भैया, ये फेल, बेटा व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर मॉम, कैसा लगा? शी वाज क्राइंग। और क्या होता है, इस समय यू बिकम हेल्पलेस। मैं नहीं चाहता कोई फेल हो। फेल इसीलिए नहीं होता है कि आईसीआई बहुत वाहियात है, फेल हमारी इसलिए तो हमारी पढ़ाई के तरीके वाहियात है। कौन से समय पे कौन सा सब्जेक्ट करना, थ्योरी पढ़ते कैसे है, प्रैक्टिकल, ये सब समझना जरूरी है। 4:15 से 8 तक आप 160 पेजेस पढ़ोगे, उसके बाद में नहाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, बट हर चीज का टाइम लिमिट। 8:30 को वापस अगेन यू आर बैक टू स्टडी। बोलते बैक टू, कुछ लोग बोलते ना अब 4 घंटे पढ़ाए, आराम से नहाएंगा जैसे पहली बार नहा रहा है, आराम से नहाएंगे, आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, फोन पे बात करेंगे। कुछ लोग न्यूज़पेपर तुम्हारे हिसाब से देश चल रहा है, बोले नहीं सर अपडेट रहना, तो अभी ज्यादा होशियारी मत करो, अपडेट रहना, लेट्स गेट अपडेटेड। कुछ लोग पेज 3 पढ़े, कुछ जरूरत नहीं ना आपको। कुछ लोग बोलते मैं न्यूज ही देख लूंगा, अरे क्यों, क्या तुम्हारा पढ़ना तो देश खत्म हो जाएगा, इंडिया खत्म। बोले नहीं सर गलत हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा? आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, ऐसा कोई नहीं बोलता, मैं पहली बार बोल रहा हूं। अरे वक्त कौन सा है यार, 1-1 मिनट के बड़े आप देख रहे हो। जाने के में पहले इंडेक्स खोला, आपको नानी याद है, आपको लगेगा क्या ही 10 सब्जेक्ट में मजाक है, एक सब्जेक्ट समंदर बराबर है, कैसा है वो? आपको सभी को 1-1 मिनट का हिसाब देना है। 16 घंटे बोलते, 16 घंटे नहीं होगा, सोऊंगा नहीं मैं, पर 16 घंटे में सबसे बीच में आएंगे नींद, और नींद के बीच में आएगा खाना। खाना खाए, नींद आई, इसलिए खाना इतना लिमिटेड खाने का। देखो मैं जैन हूं, मैं बहुत घर पे गया, मेरी मम्मा ने बहुत डांटा मुझे, रात को खाना ही नहीं दिया मुझे, सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाते जैन लोग। तो पागल तू जैन ही है, कोई मजाक है? मैंने कहा जैन हूं। पहले दिन मैंने बोला, मैंने मम्मी 7 बजे अपने को खाना चाहिए, हॉस्टल की आदत है 9 बजे खाना आता है। अब घर पे गया, मम्मी ने खाना ही नहीं दिया, उस दिन रात को बहुत भूख लगी, मैंने कहा दूसरे दिन 6:45 बजे। अब 6:45 बजे का दोपहर में खाना खाया 3 बजे 2 बजे, और शाम में क्या 6:45 को भूख तो लगी नहीं थी पर खाया। इसलिए क्या हुआ, मैंने उल्टा काम किया, 6:45 के हिसाब से सवेरे का खाना चेंज किया। अब सवेरे 11 बजे, अब से 3 महीने के लिए जैनी जैसा खाना खाओ, 11 बजे और 6:45 बजे, नींद ही नहीं आती। खाने का टाइम चेंज करो। खाना अगर आपने 2 बजे खाया, 2 से 4 वैसे भी डूबा हुआ है, खाना खाने के बाद में इतना गहराई में जाता है वो, क्योंकि आपने खाना 1:30 बजे खाया, 2 बजे तक डाइजेस्ट हुआ कि आपके बॉडी में काम चालू हो गया उसका, और 2 से 4 आपकी इच्छा भी हो गई ना, आप कितनी भी आंखें टाइट कर लो, उसको सोना है, बाउंड टू स्लीप। खाने का गेम है पूरा,
खाना 11 से 11:30 के बीच में। आप बोलेंगे घर पे नहीं बनता, करो। यू शुड चेंज योर लाइफ स्टाइल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडीज। 3 महीने की तो बात है, जिंदगी भर खाना है। और हम ये भी नहीं बोले 2 बार, 1 बार खाओ, 2 बार खाओ। टाइमिंग चेंज करो यार। 11 बजे का खाना खाओ और शाम का खाना 7 बजे का। क्योंकि अब 11 बजे खाना खाया ना, वो 12-1 बजे डाइजेस्ट, 1 बजे कभी नींद नहीं आती, 12:30 बजे। अरे आती तुम, देखो तुम्हारा कैसा है ना, तुम्हें कभी भी नींद आती। अरे कुछ लोग ऐसे, उनको कभी पूरे समय नींद आ, हम क्या करें उसको। और रात का खाना देखो, कुछ लोग कितने रात में 9 बजे खाना खाते हैं और 9 बजे वाला 10 बजे तक डाइजेस्ट होता है। अच्छा है, 10 बजे डाइजेस्ट होना, उसके बाद में आपने ऑडिट का सब्जेक्ट लिया, एफएम का थ्योरी लिया, उसके बाद में आधा घंटा बहुत हो गया। आप बोलते हैं मम्मी कल सवेरे उठा देना, मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है, अब कुछ समझ रहा नहीं। मत करना, 7 बजे खाना खाओ, 7:30 तक डाइजेस्ट होगा, 7:30 भी नींद नहीं आती। वो 8-9 तक, आप 9 बजे चाय पीते रहना पूरे समय में। चाय रेड बुल, चाय रेड बुल। रेड बुल बहुत एक्सट्रीम केस में, अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो, पर चाय कंसिस्टेंटली पीना। आपको लगा नींद आ रही, आपको एक फ्रेश चाय गिव्स यू डिफरेंट ब्रेक। चाय कॉफी लेके वापस 9 बजे चालू। पर वो पढ़ाई जब हो रही है तो पढ़ाई होना चाहिए। आधा सो रहे, आधा पढ़ रहे, थोड़ा 10 मिनट बाद उठा रहे, कितने लाचार है, थोड़ा सुन दे रहे, पढ़ने। अरे कैसा लाचार जैसे बोलते, सोते जब कितने लाचार लगते हो आप। ऐसा नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई कर रहे ना, साला पढ़ाई कर रहा हूं मैं, कोई नींद भी नहीं आती मेरे को। और सबसे अच्छा पोजीशन है नींद करते समय, पढ़ते समय। नींद करते समय क्या पोजीशन दे रहा हूं? नहीं, नींद करता अपना अपना पर्सनल मामला। सोते समय नहीं, पढ़ते समय। पढ़ते समय जब भी आपको लगे, देखो मेरे रूम में इतना वाहियात रूम था मेरा रूम को ऐसा ये बनाया था कि उसमें बेड ही नहीं, एक बेड नहीं उसमें। ऐसा नहीं क्या चटाई वो जो होती है ना एकदम बिल्कुल फ्लोर पे, बस चटाई से नाम के लिए, ऐसे सोता था मैं। 5 घंटे में छुपता था ऐसे, अपने आप उठता था मैं। ज्यादा गद्दी मिली और बड़ा, कुछ लोगों ने कि एकदम मोटे मोटे ब्लैंकेट भी लेने की आदत है, ऐसा सो जाएंगे ऐसे और ऐसे घुस के सोएंगे। 7 घंटे भी कम दिखते उसमें। और इन दिनों में तो अंदर जाता है ऐसे। इतना अपने बॉडी का वो मत करो। आपको नॉर्मल चादर लेना, वैसे भी समर चालू होगा अभी, नॉर्मल चादर लेंगे, तकिया होना चाहिए, बेड नहीं होना चाहिए। और जब भी नींद आई 3 जगह बताओगे जा जाएंगे। स्टेयरकेस से, वो भी चुभने वाला, ऐसा चुभता है यहाँ, ऐसा बैठे आप तो यहाँ चुभता है वो, सो के बताओ। 5 मिनट आदमी होना, ये इधर दर्द होता है। दूसरी बात, टेरेस पे जाने का, जहां पे हवा चलती है, और वो भी घूमकर ऐसे पढ़ने, ऐसे पढ़ने। तीसरी बात, बैल्कनी में बैठ के चेयर लगा के, पर लेट के नहीं, ऐसा सोएंगे। कुछ लोग थोड़ा कंफर्ट लेते हैं, ऐसा बैठना, ऐसा थोड़ा, फिर बोलता है ऐसे थोड़ा। ये नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट किस में डालना है, बस आप बैठे हो टेबल पे ऐसे, या फिर बहुत तकलीफ, कभी डाइनिंग टेबल होगा घर पे, उस पे। मेरा रात में पूरा डाइनिंग टेबल पे पढ़ता था मैं, अगर पढ़ना तो। रात में कोई किचन में होता नहीं, डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, वो चेयर होती है। और डाइनिंग टेबल सोने लायक नहीं होता कभी ऐसे वहां पे बहुत इज्जत से नींद नहीं आती, वो चुपता भी है बहुत। वहां पे आ जाओ, डाइनिंग टेबल ऐसा कुशन वगैरह नहीं होता, आराम से ऐसा थोड़ा सा चुपता ही आगे। तो उसमें एक तो इज्जत से पढ़ाई हो जाएगी, स्टेयरकेस पे हो जाएगी, बैल्कनी में हो जाएगी, या फिर टेरेस पे। पर जितना जब भी नींद आए, चलते चलते पढ़ने का। कोई चलते चलते सोया क्या आज तक? गाड़ी चलाते चलाते सो गए। चलते चलते सोना बहुत चैलेंजिंग जॉब है, वो मत करना। आप आगे सुन लेना जो मैं कह रहा हूं। एक दिन में कितने थ्योरी सब्जेक्ट, कितने प्रैक्टिकल, मैंने आपको बताया। अगर आप ग्रुप 2 से शुरुआत कर रहे हो तो 15 फरवरी खत्म होना चाहिए। और उसके बाद में आपने ग्रुप 2 के टेस्ट पेपर देना चाहिए, ग्रुप 2 के प्रैक्टिस मेनल करना चाहिए। सारा करके 20 और मैक्सिमम 25 फरवरी को आपने डिसाइड करना चाहिए कि आपको ग्रुप 1 देना है क्या। अगर आपको लगना 25 तक फीलिंग ऑसम, कॉन्फिडेंट, क्या मजा आ रहा है, मतलब अभी मैं, फिर अब उसके बाद में ध्यान से सुनना। अगर आपने सोच ही लिया ग्रुप 1 देना है, पर कुछ भी हो जाए ग्रुप 2 तो निकलना ही चाहिए। इसलिए जब ग्रुप 1 चालू होगा ना, रोज सवेरे 6 घंटे ग्रुप 1, एक ग्रुप 2। नहीं समझे? वापस से 16 घंटे में से 6 घंटे देंगे नहीं। वापस से बोलता हूं, आपने रिवाइज किया 25 फरवरी तक, वो भी डेडलाइन है, डेडलाइन, वो भी टेस्ट सीरीज होके
पेपर लिख के पीएम क्वेश्चन सब हो गया, जैसे अपन ने नहीं किया क्वेश्चन बैंक किया वो सब, पेपर लिख के भी सब 4 सब्जेक्ट के 4 पेपर लिख के पूरा हो गया। 26 फरवरी आएगी ना, उस दिन आपको डिसाइड कर लेना है अगर मुझे ग्रुप 1 देना है और आपको लगता नहीं सब कुछ नहीं होगा तो एक ही देना, ज्यादा मरमर मत करना, बजा के मत लेना खुद की, एक तो निकलना ही, आर्टिकलशिप चालू करना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, रादर देन पासिंग बोथ द ग्रुप्स। ऐसा नहीं होना चाहिए आर्टिकलशिप नहीं है तो वो 6 महीने नुकसान है। आप क्या करना, 26 तारीख से जब चालू होगा ना तो कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ग्रुप पर शिफ्ट होंगे और ग्रुप 2 पढ़ेंगे नहीं, अब वापस लफड़ा होगा, फिर आप ग्रुप 1 पे आ जाओगे, ग्रुप 2 पे आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा पढ़ाई नहीं करते। ग्रुप 1 जब चालू होगा 26 तारीख को, 26 फरवरी को, तो ग्रुप 2 30 अप्रैल तक ग्रुप 1 पढ़, कोई बात नहीं, पर सवेरे 6 घंटे ग्रुप 2 पढ़ेंगे। तो मतलब इन एनी केस, एनी हाउ, आप ग्रुप 2 भारत माता की जय निकलना चाहिए, और निकल के किस्मत अच्छी है तो ग्रुप 2 का सेट ऑफ ग्रुप 1 में आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजीज। ग्रुप 2 निकलना ही है। अच्छा, आपके केस में अगर तो ग्रुप 1 से फेवर है तो उल्टा कर लेना, मुझे वो नहीं बोलना कि मैं ग्रुप 2 आप ग्रुप, अब बोले सर मैं ग्रुप 1 अच्छा है तो ठीक है, देन यू शुड फोकस ऑन ग्रुप 1। फिर 26 तारीख से रोज 6 घंटे ग्रुप 1 और पूरा दिन ग्रुप 2, पर एक ग्रुप पास होना ही चाहिए। तो क्या मतलब है, जिनका एक ही ग्रुप बचा है, कुछ लोग हैं जिनका एक ही ग्रुप बचा है यहाँ पे, ये लोग, बेटा आपका कैसे अलग, मतलब आपको तो पढ़ना है, आपके लिए वही ग्रुप बार बार पढ़ना है तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपका पास होना बहुत और ज्यादा पॉजिटिव है। अच्छा, और एक बात समझे, अब मैंने आपको कहा था, सुन के आप एक बात बता रहा हूं, थ्योरी कैसा पढ़ना है। अब आप पढ़े, यहां पे एक पेज लिया आपने, घर पे गए, क्या करोगे आप, एक पेज रीड किया, दूसरा रीड किया, तीसरा रीड किया, चौथा किया, पांचवा किया, 8 किया, ये चैप्टर खत्म हो गया, ब्रेक लिया, आने के बाद तुरंत दूसरा चैप्टर चालू किया, गलत है। उसी समय पे तुरंत वाला रिवीजन, बट दिस 5 minutes विल गिव यू अनदर 1 more रिवीजन एंड दिस इज मोर इफेक्टिव। जैसा अपन नहीं क्या अभी कहते चैप्टर हुआ कि वापस रिवीजन, चैप्टर हो गया, जैसा आपने EISSM में रिवीजन का, देखो EISSM में भी आपने खुद नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपको दिशा बताया और मैं रिवाइज करवा के लेता था, आखिर मैंने तो आपने की ना, मैं तो सिर्फ पूछता था बोल क्या है, पर आप ही तो थे ना, तो आपको वो तरीका जम गया, तो मतलब सारे सब्जेक्ट वैसे ही करने का, आपको वही चीज, मेक श्योर नया पढ़ने से अच्छा मैं उसी चीज को 4 बार पढ़ूं। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूं कि आपने सिलेबस CA का 85% पढ़ा, 10 में से 9 चैप्टर पढ़े, एक पढ़ा ही नहीं, वो एक्सेप्टेड है, पर 10 के 10 पढ़े और रिवीजन नहीं किए। 10 में से 9 पढ़ो पर कई बार रिवाइज कर लो, एक चैप्टर गया ना छोड़ दो, जान दो, किस्मत खराब है, वैसे भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा जाता है एग्जामिनेशन, पर उस एक चैप्टर के करने के चक्कर में अगर मुझे सारे सब्जेक्ट की रिवीजन करने मिल रही है तो व्हाट यू शुड चूज, रिवीजन ऑफ अदर चैप्टर्स। तो पहले क्या करना है, रीड किया, ये चैप्टर हो गया ना, मैं कैसे करता था, 2 पेज पढ़े, मेरा 8 पेज तो दिमाग में रहता है, 2 पेज पढ़े अभी बाजू में रह गए, और वो कोरे कागज खरीदे थे मैंने, रद्दी बोलते रद्दी, और लेके बस रिकॉल करने का, मैंने क्या पढ़ा, फिर तीसरा चौथा पेज फिर रिकॉल, फिर नहीं आता है तो एक बार देख लेने का, रीड रिकॉल राइट, रीड रिकॉल राइट, ये फंडे आप ला लेना। आगे बढ़ेंगे, पीछे बोलते आ रहे व्हाट इज यूज, और कई बार यू फील यार पूरा रिवाइज हो गया, अरे 14 बार लोग रिवाइज करते डोकलो, वो रिवाइज नहीं रीडिंग करते हैं और फेल हो जाते हैं, पास वही होगा जो पढ़ के। और अक्सर होता क्या है, इंटरमीडिएट का बच्चा नया ना, उसको क्या लगता है मैं एक बार खत्म ही करूं, तो एक बार खत्म करूं, वो पीछे देखता ही नहीं, बस खत्म करूं। व्हाट इज दिस यू फिनिशिंग द पोर्शन इफ यू डू नॉट एबल टू रिकॉल एनीथिंग। भाई तो 3 चैप्टर किया ना, जब चौथा कर रहा है ना, तो जो पहले 3 का आना चाहिए, सिर्फ चैप्टर खत्म कर दिखाना है क्या, इट इज योर मेंटल सेटिस्फेक्शन, नथिंग एल्स। आएगा कुछ याद नहीं, धीरे धीरे आएंगे, एक थोड़ा सा ऐसा हुआ, बाकी लोग बोलेंगे मेरा 2 बार रीडिंग हुआ, आप बोलेंगे एक ही बार हो, पर आपका जो एक बार हो ना 4 की बराबरी का है, उसको बोलने से क्या हो रहा है, उसको बोला तुझे अब बताओ नहीं इसका आता तेरे को, नहीं आएगा उसको, तुम बोलेंगे ये मैंने जितना किया ना परफेक्ट किया है। इट इज टाइम टेकिंग बट इट इज वेरी यूजफुल। रीड रिकॉल राइट, रीड रिकॉल राइट, ऐसा ये तरीका है, और इस तरीके से ही आपने को पढ़ना है। आगे सुन लेना, प्रैक्टिकल को कैसे पढ़ना है, थ्योरी हो गई। हाँ, थ्योरी में एक बात यार, जैसे मैंने समरी नोट्स बना के दिए, मेक श्योर यू आर मेकिंग समरी नोट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी हो। अब EISSM का तो मैंने दे दिया, लॉ का भी है, किसी और सब्जेक्ट के मिल गया, मैं ये बोल रहा हूँ किसने दी किसने, पर आपको जहां पे लगता है आपने नहीं बनाई है,
मैंने लॉ सीए फाइनल में आई रेड 13 टाइम्स, सीए फाइनल का लॉ 13 टाइम्स पढ़ा मैं, क्योंकि इससे मतलब नहीं कि मैं बहुत पढ़ रहा था, मैंने उसकी रिवीजन समरी नोट्स बना ली थी। अब बताओ EISSM आपको क्या लगता है कितने बार पढ़ लोगे आप? आराम से 10 बार, और वो भी आपको लगेंगे मैंने बहुत टाइम दिया। नाउ इट हैज बिकम वेरी शॉर्ट। तो व्हेनेवर यू फील आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, मतलब यू शुड मेक अ समरी नोट, और समरी नेक्स्ट टाइम पे मेन बुक से पढ़ना ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर यू आर मेकिंग समरी नोट्स। पास होने का एक ही राज है, समरी नोट्स, रिवीजन। दो चीज जिंदगी में अपना लो, कोई भी एग्जामिनेशन फेल हो ना तो स्वप्निल पटने जिम्मेदार रहेगा। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझ के उसकी बनाना है समरी, या फिर आप उसको बोलते हैं चार्ट्स, और उसके बाद में उसी को ही करना है रिवीजन। बस ये आपकी जिंदगी का सक्सेस का फॉर्मूला है। जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। आप सीए फाइनल में भी देखो, सीए फाइनल में एक अटेम्प्ट में पास हो गया मैं, तो सीए फाइनल में होशियार हो गया क्या मैं? दिमाग उतना ही था। अब की बार ये सब किया, पहली बार सिर्फ कॉन्सेप्ट, बड़ी बुक, हर बार बड़ी बुक से पढ़ाई किया, 3 ही बार रिवाइज हो, एग्जामिनेशन में याद ही नहीं आया। सेकंड अटेम्प्ट में बोला बिकॉज समरी नोट्स नहीं बनाया। आपके साथ भी वैसा हो सकता है, मेन बुक से पढ़ेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर समरी नोट बनाने बहुत टाइम लगता है, इसलिए 90% लोग समरी नोट बनाते नहीं। क्यों टाइम लगता है ना उसको? SM की IAS की हमने बना दे दिया, लॉ की भी अंकिता ने बना के दे दिया, हम बाकी सब्जेक्ट का खुद से बनाने को जान पाता है, ये सब पढ़ पढ़ के कौन बनाएंगे? तो फिर भी आपको मैं और एक चांस देखो, समरी नोट्स नहीं बनी मान लो, टाइम नहीं सर बहुत टाइम जा रहा, एक चांस और एक ऑप्शन है, वो पेज होता है ना, वो पेज पढ़ के उसका जो शॉर्ट में समझ में आया उसके ऊपर स्टिक नोट या फिर एक चिट्ठी लगा स्टेपल कर दो उसके ऊपर, क्योंकि वो ग्लॉसी पेज नहीं होगा तो चिपकेगा नहीं चिट्ठी, तो स्टेपल कर देने का। अगली बार पूरा पेज नहीं पढ़ूंगा, इतना सा पढ़ूंगा। कभी कभी ऑथर बहुत लिखता रहे जबरदस्ती, इतना भर, और काम की जैसे 2 लाइन की होती है, नेक्स्ट टाइम आएंगे उतना ही पढ़ेंगे। बहुत फालतू का कचरा बहुत होता है मॉड्यूल में, ये वो एक्टिवाइज पैसिवाइज, वही चाहे अलग अलग सेंटेंस में लिखेंगे, इतना नहीं। R क्लास का मतलब क्या है? मिडिल लेवल कम है, समरी नोट्स में उतना ही लिखने का। फिर श्रंकन हो गया, मिडल कम हो गया, इतना एक ही मतलब है ना उसका। वो चिंटी मुझे थोड़ी देर पहले पूछ रही थी समरी नोट्स कैसे बनाते। मूवी देख के आए ना, मूवी देख के आने के बाद में 180 मिनट की मूवी आप अपने दोस्तों को 5 मिनट में समझाते हो, वो 5 मिनट समरी नोट्स है। समरी नोट उतना ही होता है जितना मूवी की स्टोरी बताने लायक। ऐसा पूरा ऐसा हुआ था, फिर आया, फिर मुस्कुराए, मुस्कुरा के देखा, अरे ये सब क्यों बोलने गए, ऐसा ऐसा हुआ, जाके हुआ डायरेक्ट, मुस्कुरा के थोड़ी मुस्कुराए, हंसी, फिर बात हुई, ऐसा नहीं, डायरेक्ट ये हुआ बस। वाई समरी में इतना ज्ञान नहीं हो, समरी में ये बात है खत्म। मैट्रिक्स बोल तो ऐसा ऐसा वर्टिकल हो खत्म, ये समरी नोट्स है। नेटवर्क बोलता आउटसोर्स खत्म, एक शब्द 2 शब्द 3 शब्द जिससे आपको रिकॉल हो रहा होगा, फास्ट फास्ट, ऐसा पूरा लेट के फिर मेन बुक ही पढ़ ले भाई, समझे? समरी नोट्स बोलता है ऐसा लेट के थोड़ी ना लिखने का होता, स्पेशली DT में, IDT में समरी नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा प्रैक्टिकल की समरी बन सकती है क्या? 100%। अब क्या करने का, 60 प्रॉब्लम है, 50 है, चूज एनी 10 एनी 15 ऑफ देम। जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में एक क्वेश्चन दिया था नंबर 6 वाला, कि ये इट कवर्स ऑल द टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, मतलब ऑल द टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ फ्लो चार्ट्स। तो वैसा हर एक टीचर ने बताया ये बहुत भारी है, ये बहुत भारी है, तो आपको लगता होगा एक ही टाइप के 4 प्रॉब्लम है, तो डोंट डू ऑल दोस 4, एक करके खत्म। और वो मार्क करो पहली बार। अभी मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल कैसे पढ़ता, पहली बार से प्रैक्टिकल पढ़ेगा ना, एक सॉल्व करने का पहली बार है, पर तब पहली बार आइडेंटिफाई कर लेने का। क्या आइडेंटिफाई करने का? कौन सा अच्छा है, कौन सा डुप्लीकेट है। अगर डुप्लीकेट लिखना, डोंट एवर रीड अगेन, क्योंकि वो ऑथर ने क्या है और जो क्लास के टीचर होते हैं वो क्यों रखते हैं, ताकि बच्चों का प्रैक्टिस हो। पर आपका प्रैक्टिस हो चुका है ना, तो अननेसेसरी 60 प्रॉब्लम क्यों बनाए? कॉन्सेप्ट 10 ही है, 60 प्रॉब्लम बना के देता कि आपका क्लास में प्रैक्टिस हो। आप चूज करें वो 10 कौन से है, या फिर कोई अलग प्रॉब्लम है तो लिख दो इसमें सिर्फ इतनी एडजस्टमेंट ही अलग है, और आप अपना इंडेक्स के बाजू में इंडेक्स बनाओ। पहली बार सब सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आपने क्लास में अलग से करके रखा तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। नहीं किया तो सॉल्व एवरीथिंग अगेन। पर जब आप लिख रहे हो ना, पर प्रॉपरली लिखने का, एकदम स्केल लेके पेंसिल लेके पूरा करने का अभी वापस। पर आपकी बार 60 सॉल्व किए ना, आप लिख दो इंडेक्स के बाजू में, इतने 60 में से नेक्स्ट टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा, ये प्रॉब्लम नंबर 11, 18, 32, 38 ये सब मेरे करूंगा, बस उसके अलावा कुछ इतना करूंगा, मेरा चैप्टर हो गया, लिख देना आगे। अब लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल पढ़े अभी भी 60, नेक्स्ट रिवीजन में भी 60, फिर बोलता 2 ही बार पढ़ा गया, एग्जाम आ गई, फेल होना जाहिर बात है। वही प्रॉब्लम जो एक टाइप के, उसको बार बार करने से क्या फायदा होगा? यू शुड आइडेंटिफाई, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट स्मार्ट स्टडी, और इसको बोलते समरी। अब मान लो कि 60 में से आपने 10 प्रॉब्लम, तो ये आपका समरी हो गया ना फिर तो।
और उसमें भी और होशियार, उसमें भी हाईलाइटेड, ये दो एडजस्टमेंट बहुत भारी है। वो समरी का भी बाप हो गया। और मैं तो और करता था, अभी मान लो बहुत पूरा एक मान लो होल्डिंग कर लिया है या अमलगमेशन कर लिया या पार्टनरशिप कर लिया, उसके बाद में एक क्रक्स नोट्स बनाता था। तो 4 पेज की नोट्स जिसमें 60 प्रॉब्लम का सार लिखा हुआ है। देखो हर एक प्रॉब्लम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी, पर आपको लगता है पूरे अमलगमेशन चैप्टर में ये वो सारी चीजें हैं जो आई शुड ऑलवेज रिमेंबर बिफोर द एग्जामिनेशन। प्रॉब्लम नहीं रहे, वो चीज अंदर अंदर की जो आपको कॉन्सेप्ट उसका एक पेज, मतलब एग्जामिनेशन के पहले होल्डिंग के 60 प्रॉब्लम ना भी सॉल्व करूं और मैं समरी पढ़ लूं 4 पेजेस की, तो मेरा होल्डिंग खत्म हुआ। नहीं तो अक्सर प्रॉब्लम होता है एग्जामिनेशन के पहले आप बोलते मेरा इतना ही हुआ उतना नहीं हुआ, बिकॉज यू डू नॉट मेक समरी नोट्स। समझे? और रिवीजन कितने दिन में? एवरी 18 डेज में रिवीजन। वो तो मैंने आपको पहले बोला, एक आज जो खत्म हुआ 1 फरवरी को 18 दिन में वापस होना चाहिए, उसको लेट नहीं करने का, रिवीजन होना ही चाहिए। समझे आप मैं क्या क्या बोल रहा था? इसके बाद में आपको, उसके बाद में क्या करना चाहिए? एक बार आपका हो गया जो अभी आपका डेडलाइन है सब सब्जेक्ट का पूरा मिला के एक साथ करने का, मैक्सिमम एक बार का रीडिंग अगर बनेंगे तो मैक्सिमम 15 मार्च पकड़ लीजिए आप। 15 मार्च तक आपका पूरा हो जाना चाहिए पढ़कर। उसके बाद में क्या चालू होगा आपका? ग्रुप 2 का है, ग्रुप 1 का तो रिवीजन मॉर्निंग में चल ही रहा, और वो जो चालू हो जाएगा उसका भी रिवीजन आ जाना चाहिए। नहीं समझे? मतलब 15 मैक्सिमम 20 मान लो, 20 मान लो। एक ग्रुप की तो आप 26 तारीख से चालू कर दोगे रिवीजन यार, और दूसरे वाले को पहली बार पढ़ोगे, वो खत्म होगा 20 तारीख तक या 15 तारीख तक, अब आपकी स्पीड के ऊपर है। मान लो 20 तारीख, 21 तारीख तक अब क्या होगा? सवेरे रिवीजन चलेगा ग्रुप 2 का, अरे बोलो ना, और शाम में चलेगा रिवीजन। पर आप रिवीजन में आपकी बार आरटीपी आएंगे। नहीं समझे? अब दूसरी रिवीजन वही बुक सब कितना करो, अब आपको आरटीपी से रिवाइज करना है या क्वेश्चन बैंक से रिवाइज करना है। नहीं समझे? अब फ्लेवर्स लाएंगे ना उसमें नए, अभी आपको ये आ गया तो हो सकता है उसमें कुछ हो गया, या फिर आप क्या करेंगे, कुछ आरटीपी आ गया, या फिर आपको लगता है क्लास के आपके इसमें ऑथर की बुक आ गई। पर ऑथर की बुक मत यूज करना, आप जो बुक से पढ़ रहे हैं वही बुक से पढ़ना, एक ही बुक पे लग के रहना। पर मैं कौन से बुक्स की बात कर रहा हूं? जो आईसीआई इंट्रोड्यूस करता है, अमेंडमेंट्स, आरटीपीस, उसको मिलाना उसके अंदर। समझ गया? हे गाइस कम ऑन। तो उसके बाद में अगर आपको और बुक नहीं है, सब कुछ हो गया, तो उसी चीज को बार बार, पर आपकी बार क्या करेंगे, अगली बार जब रिवाइज करेंगे, रीड द क्वेश्चन, रिमेंबर द आंसर। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर पहले देख लेते और फिर सॉल्व करते। ये नीतिमत्ता बहुत खराब है। आपको रीड करना है और खुद से सॉल्व करना है। कई लोग ये प्रैक्टिकल को भी रीड करते और वो वाउचिंग करते, टिक टिक टिक, और देखते ऑथर का बराबर है क्या। कॉमन सेंस है। आप लोग क्या मजाक कर रहे हो क्या? अगर 6 क्वेश्चन लिखा है तो बेटा वापस सॉल्व कर लेना, तेरा क्या जाएगा? 60 में से वैसे 10 चूज किए, अब 10 तो सॉल्व कर ले, क्योंकि एग्जामिनेशन में आंसर याद है, फॉर्मेट नहीं समझ में आएगा। यू शुड नो हाउ टू, कहां से शुरुआत करना है, वहां पे हाथ रुक जाएंगे, आपका स्पीड लो हो जाएगा। सॉल्व करने का प्रैक्टिस चाहिए। अब ये कब तक चलेगा आपका ऐसे? ये चलेगा रिवीजन। रिवीजन कब तक चलेगा? आप चलेगा 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल के दिन क्या होगा? और 10 अप्रैल तक आपका डिपेंड करता है, एक तो कुछ लोग कहेंगे हमारा 2 बार रिवीजन हो गया, पर आपको पता है ग्रुप 2 की रिवीजन इससे ज्यादा बार हो जाएगी, या जो चूज करोगे आप, और इसकी 1 रिवीजन या 2 रिवीजन कम होगी। पर 10 तारीख को आप पहली टेस्ट लिख लोगे वापस से। समझे? वापस से कौन सी टेस्ट? प्रॉपर टेस्ट। कुछ लोग बोलेंगे मॉक टेस्ट, हमेशा अच्छी होती मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो आईसीआई की होती है, पर उसमें एक प्रॉब्लम है, वो बड़ा डिफिकल्ट निकालते पेपर। मॉक टेस्ट में पास हो मतलब आपका रैंक आ जाएगा। बहुत वाहियात निकालते, पता नहीं क्यों, उनका पास ही नहीं कराते। आप अगर उसको देख के डिमोटिवेशन में आता हूं तो आप करना नहीं, फिर आप क्या करो, प्रीवियस आपके इसमें कोई बैकग्राउंड है नहीं, और नए टेस्ट वालों का टेस्ट देना नहीं, क्योंकि ये आपको बंडलबाजी करेंगे, क्योंकि इनको खुद को पता नहीं क्वेश्चन कैसे आने वाले। तो प्राइवेट टेस्ट सीरीज लगाना नहीं। ओल्ड वाले के लिए एक बार ठीक है, पर मॉक टेस्ट विल बी मोर रिलायबल। समझने के लिए मेरी कितनी पढ़ाई हुई है, पर टेस्ट लिखना जरूरी है प्रॉपर 3 घंटे का। अगर आप घर पे होंगे, आपके यहाँ पे आईसीआई नहीं होगा, पेपर मंगवा के खुद, मेरे यहाँ पे तो टेस्ट सीरीज नहीं था, मैं गांव में पढ़ रहा था एक, तो मैंने कुछ नहीं, पेपर मंगवाए, खुद से सॉल्व करता था, और मॉड्यूल आंसर से उसके आंसर चेक करके खुद देखता था मैंने क्या लिखना चाहिए था। और टेस्ट से होता क्या है, यू शुड हैव दैट हैबिट कि मैं 48 आवर्स में मेरा पेपर वो, और उसी टाइम पे बैठने का 2 से 5, टाइम भी वही होना। किसका टाइमिंग? ऐसे सवेरे कभी भी उठ के, वो भी डिसिप्लिन है। मतलब आपने बोला आज एक पेपर दे, तो 2 दिन बाद एक पेपर देना ही चाहिए, वो भी 2 बजे, पूरा रियल लाइफ फील करा के लेना पेपर का। ऐसा मुझे AR1 ने भी बोला था और रेखा सुधार ने बोला है। रेखा सुधार का इंटरव्यू पढ़ो आप, वो बोल रही थी ऐसा लग रहा था मेरा ही हादसा मुझे वापस रिपीट हो रहा है। नहीं समझे?
पेपर के 15 दिन पहले 2 बार उसने टेस्ट लिखा था, तो उसने अप्रैल में ही काम किया था, हमें उसके पहले अक्टूबर था शायद से, आई डोंट नो। तो वो तब किया था उसने, और एग्जाम बोले मुझे आप एग्जाम में 2 बजे बैठकर 5 बजे तक एग्जाम देने की और हर 1.5 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने की मानो एक आदत हो गई थी। तो अगर आपने अप्रैल में 2 टेस्ट सीरीज लिख देना, जैसा मैं कह रहा हूं, लिख लेना, फेल होने से, आई मीन फेल होना आपके लिए क्या बोलते हैं, बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि अरे कैसा आपको लगेगा, चला 1 मई को मैं जा रहा हूं 2 बजे, ऐसा लग रहा है मैं घर पे बैठ, जैसे मैं आदत होगी मुझे 2 से 5 बैठने की। और अगर जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट जाके बैठे, वो पहले पेपर में इतना टेंशन आएगा, आपका कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं होगा लिखने की वजह से, क्योंकि आपको पता नहीं कितना स्पीड मेंटेन करना है। समझ में आया आपको? अब आपके मुझे डाउट्स बताओ, मैं सॉल्व करता हूं। मॉक टेस्ट तो आ ही जाएगा, नहीं सिर्फ मॉक टेस्ट ही, 2 बार 2 मॉक टेस्ट होती है। और मॉडल आंसर को देख के आपको समझ जाता है कि मैंने कितना पानी में लिखा है। अब आप थोड़ा सा बायस नहीं हो ना, अनबायस्ड होकर पेपर चेक करना। आप बोलिए और क्या डाउट थे? मैंने आपको नींद के बारे में बताया, खाने के बारे में बताया, सवेरे उठने के बारे में बताया, सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। टेल मी, आप और क्या बोलना चाहेंगे? लाइब्रेरी में, घर पे, हमेशा घर पे 1 नंबर। कब घर पे? कब? जब आपको लगता है घर पे आपके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। कुछ घर में बहुत तनाव होता है, स्पेशली जॉइंट फैमिलीज में। आप आइसोलेशन में पढ़ाई करना, जो घर के माहौल आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं कर रही, तो फिर आप लाइब्रेरी में चले जाना। मेरे केस में मैं घर पे पढ़ता था, ताकि जाने आने का ट्रैवलिंग टाइम बचे। हाँ, मुझे 2-3 बातें और बताना भूल गया मैं। इन 8 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है जहां पे यू फील दैट यू आर गोना गेट एग्जामिशन। आज जब 1 तारीख को आप बैठोगे ना, उस दिन दिमाग में डालना है कम वॉट में मैं इन 3 सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाऊंगा, फोड़ दूंगा। उसके लिए हैव टू स्टडी मोर, उसके लिए टू बी बायस, चलेगा। उसकी पढ़ाई 2 घंटे एक्स्ट्रा करो, चलेगा। या फिर उसके लिए रोज आप 2 घंटे डाल रहे हो, चलेगा। पर उसमें एग्जामिशन आना चाहिए। आप बोलो ये ऐसे में सर लाना ही है, रोज 1 घंटा उसके लिए अलग निकालो, क्योंकि उसका एग्जामिशन आपका ग्रुप 2 निकाल देगा। पास होने का प्रॉब्लम यही 30-40 तो आ ही जाते हैं, 40 मार्क्स। प्रॉब्लम है एग्रीगेट का, समझे? दूसरी बात आपको मैंने कहा इसके बारे में, क्या मैं बोल रहा था, एक तो वो करना है। दूसरी बात, पेपर में वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करना जहां पे यू फील कॉन्फिडेंट। स्क्रैचिंग पहले 3 क्वेश्चन में अगर हो गई, तो बाद में आपने कितना भी चमत्कार किया ना, वो कुछ नहीं होगा। पहले 3 क्वेश्चन ऑसम, वहां पे यू शुड फील कि पहले 50 में से 45 करोड़ होना चाहिए। इतना अच्छा होना चाहिए, एक भी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मतलब आ रहा है ऐसे। आपने पेपर लिखते समय लेफ्ट साइड से 2 मार्जिन, राइट साइड से 1 मार्जिन, आपको पहले भी कहा था। बुलेट वाइज ही लिखना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना है। हर नए पेज पे नया क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपने 4A चालू किया है तो 4B C आसपास ही होना चाहिए, 4A उधर, 4C कहीं आखिरी में, उस 4C को मार्क्स नहीं मिलते। समझ गए? पेन के बारे में आपको जानते ही हो, फ्लो चार्ट में पेंसिल से बॉक्सेस करना है, अंदर पेन से लिखना है, ये भी आप जानते हो। आप सभी ने, और एक बात, पेन कौन सा यूज करना है उसकी ब्लैक उसकी याद नहीं कर रहा हूं, कौन सा पेन। मैं पायलट यूज करता था, तो मैंने 3 महीने में पायलट के अलावा दूसरे कुछ हुआ ही नहीं। कोई सिग्नेचर भी बोला ना, मैं पायलट से ही करता था। क्यों? हाथ बैठना चाहिए भाई, अपना हाथ बड़ा सेंसिटिव है। अगर आप दूसरा पेन देना, अपनी स्पीड रुक जाती है, और इट हैज एन इंपैक्ट ऑन पेपर। आप सच में बता रहा हो, और हैंडराइटिंग भी बिगड़ जाती है। कुछ पेन से देखना, आपका हाथ बैठा ना, उसके बराबर हैंडराइटिंग आएंगे। और कुछ ऐसा वाहियात आ गया ना, वो चाहे किसी और के लिए अच्छा हो। आपको अपना पेन चूज करना है, कोई भी पहले से, वो भी फरवरी 1 तारीख से, और उसी से ही प्रैक्टिस कर। 10 पेन खरीद लेना उसके। मैं रफ भी लिखूंगा, उससे लिखूंगा, आपको बता रहा हूं। मतलब वो इंपॉर्टेंट है बहुत, समझ गए क्या आप? और मैंने आपको पेपर्स दिखाए थे बहुत अच्छे अच्छे जो दिखते हैं, और आपने सभी ने देखा था कि पेपर कैसे लिखते हैं। मैं उन पेपर को एक बार आपके सामने होऊंगा तो दिखाना चाहूंगा, शायद से होगा ही नहीं भाई, कोई बात नहीं। मैं इसको भी डालता हूँ, फेसबुक पर डाल देता हूँ मैं वापस, आप फेसबुक से लेना। पेपर का प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ इसमें, वैसे आपको फॉलो करना जरूरी है। हाँ, अब एग्जामिनेशन के पहले दिन क्या पढ़ना है ना, उसका भी एक इंडेक्स बनेगा, जैसे मैंने बनाया था। आपके पास में होते हैं तकरीबन नींद जाके दो पेपर 30 घंटे होते हैं, तो 30 घंटे का प्लानिंग अभी बनना चाहिए कि जिस दिन EIS आएगा, SM आएगा, तो मुझे रात को 11 तक उधर रिवीजन करना है। उसके बाद में मुझे कौन सा चैप्टर कितने घंटे में खत्म करना है, वो लिखना है। समझ गया? वापस से बोलता हूं, इंडेक्स बनाना जरूरी है। जैसे आपको लगता है आपका कॉस्टिंग का पेपर है,
तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मुझे कितना टाइम देना है? कब? पहला पेपर खत्म होने के बाद और दूसरा चालू होने के पहले। एक एक मिनट आपका इंडेक्स वाला होना चाहिए। क्या होता है मालूम क्या? एग्जामिनेशन से आप 6 बजे, आप पहले चैप्टर को एकदम लेट के करते हो, दूसरा भी आराम से, और बाद में शाम देखते शाम में ऐसा लगता है यार मेरा कितना बाकी है, फिर आप फटाफट करते हो। वैसे नीतिमत्ता नहीं होना चाहिए, अभी से प्लान होना चाहिए, और जैसा प्लान किया है आपको पेपर वैसे ही सॉल्व करना है। इज दैट ओके? और बोलिए, कुछ है तो मैं बताता हूं, बाकी मैं काफी कुछ बोल चुका हूं। आपके दिमाग के डाउट बताइए मुझे, और कुछ होगा तो। और रीड, एक बात, रीड लाउडली, डोंट रीड इन माइंड। क्यों? आप जब लाउडली रीड करते हो ना, कभी एक घंटा माइंड में पढ़ो, बगैर बोले, लिप्स नहीं हिलाए हो, और 1 घंटा लिप्स हिला के ऐसा प्रॉपर बोल के, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको लगेगा माइंड में जब रीड किया तो 8 पेज पढ़ा, और जब बोल के किया तो 16 पेजेस पढ़ा। इतना, इसलिए बोला था कि 3 महीने 6 महीने हो जाएंगे। आप करके देखो, क्योंकि वेन यू टॉक एंड वेन यू स्पीक, आपको डिस्टर्बेंस, अगर आप हम लोग मन में करें ना, पता नहीं हमारा किधर ही दिमाग चला जाता है। आप कुछ लोग मुझे पूछो सर एक्सरसाइज करना चाहिए, अगर मैं जिम जाता हूं या मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं, उसका कितना इंपॉर्टेंस है? आधे से 1 घंटा आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ विच आपका यू आर एबल टू फोकस ऑन स्टडी। पर वो 1 घंटा एक्चुअल में मतलब प्रॉपर वो फिजिकली कुछ तो एक्टिविटी, एक तो प्राणायाम हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, बट आप वो धीरे धीरे करके 30 मिनट्स पे लेके आ जाना, बिकॉज हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है। समझ में आ रहा है? और नींद कितने घंटे? सिर्फ 5 घंटे, उससे ऊपर नहीं। खाना खाना, मैं जब खाना खाता था ना घर पे, मेरी मम्मी खाना खाने लेके आती थी, खाना खाने लिए कितना टाइम देंगे हम? 10 मिनट। 11:01 को मम्मी खाना लाती थी, 11:10 खाना बंद, 11:11 पढ़ाई चालू, मम्मी भी बात नहीं करती मुझसे। ये डिवोशन था मेरा। फोन वोन कोई दूर की बात है, मेरे घर पे फोन आता था, मम्मी बोलती वो है नहीं, कोई आता था वो है नहीं, हैच नहीं, जिसको कॉल करना मैं ही कॉल करूंगा, कोई मुझे कॉल नहीं करेगा। मुझे फेसबुक तो तब था ही नहीं। पहले जाके एक तरह से अगर आप में पास होना है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, काइंडली डिलीट व्हाट्सएप फॉर नेक्स्ट 3 months। सेंड SMS टू, बहुत दर्द होता है, होने तो 2-4 दिन, पास होना है तो। उसके बाद में जानते हो जिंदगी आपकी है। पैसा, दौलत, शोहरत क्या मिले आपको पता है? ये 2 चीजें आपको इतना कुछ दिला। एट द मोमेंट यू से यू आर CA फाइनल, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यार पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू सो मच। CA फाइनल को आपके सामने कोई बोलता है कि भैया CA फाइनल में, आप उसको 4 बार देखते कि नहीं, CA फाइनल मेरे ऐसा ऐसा थोड़ी ना है। और क्या लाइफस्टाइल मिलता है उसके बाद में? पैसा, नाम, मुझसे पूछो, दौलत, शोहरत, सब कुछ मिलेगा ओनली इफ यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अदरवाइज आपकी आज कोई इज्जत है? कोई भी इज्जत नहीं देता आपको। आपकी इज्जत सिर्फ आपको लगता है मैं बहुत काम कर रहा हूं, नोबडी रिस्पेक्ट यू दैट वे। आप इंडस्ट्री में जाओ, 2-4 हज़ार का सैलरी भी नहीं देते। यू विल गेन रिस्पेक्ट ओनली आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। बहुत पढ़ने का रहे, कुत्तों जैसा है, पागलों समझ, यू शुड गो क्रेजी। मेरे दोस्त आते मिलने, मैं बोलता है प्लीज जाए तो। सो मतलब आपके दोस्तों को कितना गुस्सा आएगा, वो मिलने आए, वो सबको मैंने माफी मांगा था हाथ जोड़ के एग्जाम होने के बाद। मैं पास हुआ तो जब पार्टी दिया तब जाके बोला था इस वजह से मैं पढ़ रहा था। अगर वो आपका दोस्त गुस्सा कर रहा है, रिलेटिव गुस्सा है, तो आपका दोस्त और रिलेटिव नहीं है। इफ यू कैंट अंडरस्टैंड यू, आपको रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है होना गलत बात नहीं, अच्छी बात है, कंटिन्यू करना, पर अगले 3 महीने नहीं। कुछ लोग दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लड़का लड़की, बात करना, पर 3 महीनों के लिए नहीं। हमने कभी इन रिश्तों को नाजायज नहीं समझा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई तो अच्छा हो, कोई तो सपोर्ट लगता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म हैविंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अभी नहीं। कुछ लोग की इच्छा है मैं नहीं बना रहा हूं, बेटा हम जिसकी है उसको बोल रहे मत कर। नहीं कहा बना, नया तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि नया नया मोहब्बत होगा, अट्रिम ले जाएगी वो, गिफ्ट लाऊंगा, ये करूंगा, खुश करूंगा, करते नया नया बहुत इंसान करता है सब कुछ। यू गो क्रेजी फॉर हर। पहले तो ना देखो, अभी मिलूंगा, ये करूंगा, अगली बार मिलूंगा, ये गिफ्ट दूंगा, देते रहे, ऐसे गिफ्ट देगी तुम मेरे। आपको जिससे भी मोहब्बत करना है करिए। 3 महीने, मेरे एक, आई टेल यू वन ऑफ एग्जांपल ऑफ माय फ्रेंड, माय रियल एकदम खास जिगरी दोस्त बोलते हैं उसको। ही एंड मेरी फ्रेंड ही थी, और वो दोनों मेरे फ्रेंड, पर एग्जामिनेशन के 4 महीने उन्होंने बात नहीं करी एक दूसरे। दोनों के दोनों C फाइनल में रैंक में है, देखो दोनों के दोनों रैंक, एक ऑल इंडिया रैंक 4, एक ऑल इंडिया रैंक 28 के 29 कुछ तो रैंक थे। लड़की 29 में, एक एयर 4।
ये हमने ये नहीं बोला गर्लफ्रेंड बॉय, और अभी शादी हो चुकी है, अभी बच्चा अच्छा भी है उनका, अभी ऐसा नहीं, हमने ये कभी बोला नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समाज के कुछ नहीं, करो अभी नहीं। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना आर्टिकलशिप में बहुत मजा भी आती है, घूमने इधर जाओगे, यू शुड हैव, बट अभी अगर उसका ये करो तो बहुत राड़ा हो जाएगा। यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व, क्योंकि वो इमोशंस फिर एक्सपेक्टेशन, तूने कॉलेज नहीं किया और उसमें कोई एक सी और एक नॉन सी है ना, तो फिर तो खत्म। ही विल नेवर अंडरस्टैंड, शी विल नेवर अंडरस्टैंड, बिकॉज उनको पता ही नहीं हम किस जिंदगी से गुजर रहे हैं, हमारे हाल हमें मालूम, और यू कांट इवन एक्सप्रेस। वो बोलते हैं हमने क्या इंजीनियरिंग करके पास हो गए, हमने क्या एमबी कर, अरे भाई यू डोंट नो, नहीं हम भी पास हुए और तुम क्या लगता है एमबी हम पैसे नहीं कमा रहे, ऐसी बात होती है। इसीलिए इंटरकास्ट तो होना ही नहीं चाहिए, अपने वाला हो, हाँ वही अपने वाला ही हो जो आपको समझे। ऐसा कोई टीचर नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं, अब मैं बोलूंगा तो आप रुक जाएंगे क्या, मत करो मत करो, रुको 3 महीने बस, ये दिन नहीं क्या, और उसको बहुत खुशी होगी इफ यू क्लियर, बहुत मजा आएगा। वो सच्ची मोहब्बत कर रहा है, करती है, शी शुड हैप्पी, ही शुड हैप्पी। अभी इन सब में उलझना नहीं। और कुछ लोगों को अट्रैक्शन भी होता है, चलो इधर जाते, चलो उधर जाते, चलो इस इधर घूम के आते। अभी अपने आप को रोकना, इतना घूमेंगे ना पास होने की बात, मां कसम बहुत मजा आती है। वंस यू क्लियर, सब कुछ होता है आपके पास में, बहुत मजा आती है। इस आने वाले 3 महीने में कोई शादी में नहीं जाओगे आप, कोई भी बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे, आपके लिए सारे सेलिब्रेशन व्यर्थ है। 14 को वैलेंटाइन आ रहा, बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग का वैलेंटाइन सिर्फ मन ही मन चलते, इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अरे तो पागल है। फिर वो एफसी रोड पे जाएगा, केपी में जाएगा, अपने आप को जला गया, क्यों गया था, वाह किसने बोला था तुझे एफसी भी जाने के लिए, जाने का अपने जला के आने का नहीं करने का ना भाई। पहली बात तो है तो उसको पॉज, हम जो है उनमें प्रॉब्लम चल रहा है, नया तो सवाल ही नहीं, और जाने का नहीं। ऐसे लोगों के बारे में, और कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना जो आके बोलते आज ने क्या हमने क्या, 1 बजा रहा, चुप साला, आज ने क्या हमने क्या, ऐसा किया वैसा, मैं तो एक देने का छिचोर है। और आज के बाद नहीं कुछ भी कहना, इधर बोलने का नहीं, हमको मालूम है कितने अंदर आग लगी है, अंदर कितनी आग लगी, वो जाता है बोलता है, इधर आके बजाता है। इसके बाद में ये चीजों से दूर ही रहना। कोई बोले कुछ उधर मर, तो उधर कुछ भी कर, और जो बात करना ना हाय हेलो की बात करना, इसकी उसकी सुना नहीं, हमने ये कर रहे हैं, उसने मुझे ये दिया है, वो कुछ नहीं दिया। हमारी भी जिंदगी, हम भी इंसान, हमारी भी इच्छा हो जाती है, कुछ बोलने का नहीं, और ऐसे लोगों से दूर रहने का, दूर वो दिखा कौन, दूर। हाँ, एग्जामिनेशन के बाद में भी, पेपर होने के बाद ऐसे करने का, दूर जा, दूर, क्योंकि आप पेपर डिस्कस करें, वो पेपर उसमें आंसर कुछ अलग लिखा होगा, तुम अलग लिखे, और आपका खुद से ज्यादा उसके ऊपर भरोसा। पेपर होने के बाद में कसम है किसी से भी फोन नहीं लगाएंगे, मिलेंगे नहीं। फोन लगाया और उसने कुछ अलग बोला और आपने अलग किया, मतलब आपका अगले पेपर का बैंड बजा नहीं, तो फिर बोलना आप 4 घंटे तक वही सदमे में रहोगे, और यार पहले तो 4 गलत थी, इसने भी 2 बता दिए गलत, अब तो 6 गलत हो गए। और वो आखिरी टोटलिंग करेगा, टोटल नहीं करने का, जो हुआ वो हुआ। ओके गाइस, so I'll miss you guys, thank you very much, all the best, God bless you, take care। वर्चुअल वालों आपका फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।